हेलो माय डियर लर्नर्स, मैं बहुत ही स्पीड आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि फटाफट में जल्द से जल्द आप लोग को सभी सब्जेक्ट का जो पीडीएफ एबीटीएस सोल्व है मैं प्रोवाइड कर सकूं। और इस सीरीज में मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सभी और इसके अलावा एजुकेशन का भी मैं एबीटीएस सोल्व अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें। मैं 2025 के एबीटीएस सोल्व कर रहा हूं। मैं देखा हूं ना, एग्जाम में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आते हैं। और मैं अभी जियोग्राफी को लेकर चल रहा हूं। जैसे जियोग्राफी कंप्लीट होगा तो आपको फिर से कमेंट करना होगा। जैसे एजुकेशन में आपने कमेंट किया था कि सर जियोग्राफी का बनाइए, तो मैंने बनाया। अभी मेरा बाकी है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और ईवीएस। आप इन तीन में से कमेंट करिएगा। इसका देखिए सेट 6 है, अभी मैं सेट 4 कर रहा हूँ। और कल सुबह तक आपको और 2 जो बच गया है वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो आप जब हम बोलेंगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अभी वीडियो को लाइक करिए और एक चीज़ कमेंट करिए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप अपना एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्सन में है, ठीक है। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आपका ईवीएस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जिसमें 21 एमसीक्यू होगा और आपका 14 जो होगा एसएक्यू होगा। जैसे आपका एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये एबीटीएस सोल्व भी मैं लेकर आया हूँ 2025 का। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ढाल के अनुसार कटाव सामग्री का स्थानांतरण कहलाता है। तो मास वेस्टिंग वह जलभृत जहाँ सभी मौसम में पानी उपलब्ध होता है तो अस्थायी संतृप्ति क्षेत्र होता है। दक्षिण पश्चिम आयरलैंड का तट इस प्रकार का है तो रिया तट होगा, ठीक है। शुष्क अपर्दन चक्र के अंत में बनने वाली गुंबज के आकार की पहाड़ी कहलाती है तो इनसेलबर्ग। उसके बाद जब सहायक नदियां मुख्य नदी से तीव्र कोण पर जुड़ती है तो जो जल निकासी पैटर्न बनता है वह है तो डेड्रिटिन। उसके बाद देखिए एरिडीसोल इस प्रकार की मिट्टी है तो सेरोजेम। गर्म और नम जलवायु में मिट्टी बनने की दर होती है तो इंडेक्स साइकिल तेज होती है। इंडेक्स साइकिल संबंधित है तो जेट स्ट्रीम से। वर्तमान में सबसे अधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश है तो चीन है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में AM का अर्थ होता है तो गर्मियों में वर्षा। हानिकारक प्रजातियों के नामों वाली पुस्तक है तो रेड डाटा बुक। ये जो है ना कि ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपदा पूर्व मापन में किए जाने वाले कार्य है तो खतरे का मूल्यांकन। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो अधिक दूध उत्पादन। गहन खेती की प्रमुख फसल है तो चावल। औद्योगिक स्थान की न्यूनतम लागत सिद्धांत के जनक है तो अल्फ्रेड वेबर। वजन घटने वाले कच्चे माल का सामग्री सूचकांक होता है तो 1 से अधिक। 24x7 संबंधित है तो सूचना प्रौद्योगिकी से। उसके बाद देखिए पंचम गतिविधियों से संबंधित व्यक्तियों को कहा जाता है तो गोल्डन कलर वर्कर, ठीक है। उसके बाद है कॉन्वर्सेशन शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था तो पैट्रिक गेडेस ने। उसके बाद देखिए इष्टतम जनसंख्या की अवधारणा पहली बार किसने दिया था तो कैनन ने। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे देख लीजिए कि संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न और उत्तर। टेरासोरा क्या है तो चूना पत्थर क्षेत्रों पर बनने वाली लाल रंग की मिट्टी। उसके बाद देखिए रेजोलिथ क्या है तो ठोस चट्टान को ढलने वाली ढीली और विषम परत। आगे देखिए एटोल को परिभाषित करें
तो एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान जो एक लैगून को घेरती है। आगे डेविस का ट्रायो क्या है? तो भू प्राकृतिक विकास के 3 चरण एवं प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। उसके बाद देखिए पेडिमेंट के अग्रभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बजादा। गुंबद के आकार की पहाड़ियों पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल जल निकासी पैटर्न। सोलम क्या है? तो मिट्टी की वह ऊपरी परत जो पौधों के लिए उपयुक्त है। जियोस्ट्रॉफिक वायु को परिभाषित करें तो वायु जो कैरियोलिस बल और दबाव प्रवणता बल के संतुलन के कारण समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है। डेल्ड्रोम क्या है? तो भूमध्य रेखा के पास का निम्न दबाव क्षेत्र जिसमें शांत वायु और कमजोर वायु धाराएं होती है। इंडेक्स साइकिल क्या है? जेट स्ट्रीम के दोलन से संबंधित अवधारणा। ठंडे मोर्चे को परिभाषित करें तो वह सीमा जहां ठंडी वायु गर्म वायु को विस्थापित करती है। आगे जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या है? तो वे क्षेत्र जहां प्रजातियों की समृद्धि और स्थानिकता अधिक होती है। उसके बाद वायुमंडलीय आपदाओं के 2 उदाहरण दे तो चक्रवात और आंधी। फसल तीव्रता को परिभाषित करें तो सकल फसल क्षेत्रफल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। फसल संयोजन क्या है? एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों को उगाने का अभ्यास। श्रम लागत का सूचकांक क्या है? तो प्रति इकाई उत्पादन पर श्रम लागत का माप होता है। डाउन स्ट्रीम उद्योग क्या है? वे उद्योग जो प्राथमिक उद्योगों के उत्पादन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इंटरनेट क्या है? तो संचार और जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। हामलेट को परिभाषित करें। एक छोटा ग्रामीण निवास जो आमतौर पे एक गांव से भी छोटा होता है। उसके बाद देखिए सीबीडी क्या है? तो केंद्रीय व्यवसायिक जिला जो किसी शहर का वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्र होता है। उसके बाद देखिए योजना क्षेत्र को परिभाषित करें तो एक ऐसा क्षेत्र जिसे प्रभावी सामाजिक आर्थिक योजना और विकास के लिए सीमांकित किया जाता हो। अब देखिए आपका एमसीक्यू का यहाँ पर मैं इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपका एक लाइक मेरे को 2 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू ख़त्म हो गया। एमसीक्यू यहाँ से शुरू हो जा रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। आप ज़रूर इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।